आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूगोग 5000 आईयू इंजेक्शन के बारे में। ह्यूगोग 5000 आईयू इंजेक्शन का यूज़ पुरुषों और महिलाओं दोनों में बांझपन के इलाज के लिए किया जाता है। यह पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन जैसे सेक्स हार्मोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। मतलब महिला और पुरुष दोनों में सेक्स हार्मोन के उत्पादन को उत्तेजित करता है। यह महिलाओं में ओव्यूलेशन मतलब एग प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और पुरुषों में शुक्राणु प्रोडक्शन में इम्प्रूव करता है। ह्यूगोग 5000 एचपी इंजेक्शन में एक हार्मोन होता है जो एक महिला के अंडाशय में अंडे को सामान्य रूप से विकसित करने में मदद करता है। यह ओव्यूलेशन के दौरान एग रिलीज को स्टिमुलेट करता है, महिलाओं में बांझपन का इलाज करता है। साथ ही यह इंजेक्शन यंग बॉयज़ में पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर और लड़कियों में अविकसित सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और पुरुषों में स्पर्म काउंट को इंक्रीज करता है। ह्यूगोग 5000 एचपी इंजेक्शन को डायरेक्ट स्किन के नीचे या मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है। यह पुरुषों में हार्मोन में कमी, डिलेड प्यूबर्टी और लो स्पर्म काउंट के इलाज में भी हेल्पफुल है। यह महिलाओं में अंडाशय से अंडे रिलीज करके और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को मतलब स्पर्म काउंट को बढ़ाकर काम करता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्मोनल इंजेक्शन के बारे में, जो कि महिला व पुरुष दोनों में समान रूप से फ़ायदेमंद है। इस इंजेक्शन का नाम है वो है एचसीजी इंजेक्शन। एचसीजी इंजेक्शन का पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एचसीजी हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा व्हेन वुमेन आर प्रेग्नेंट। एचसीजी हार्मोन कैन बी डिटेक्टेड इन द यूरिन एंड ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। तो यह हार्मोन जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे की नाल या जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, तो प्लेसेंटा या बच्चे की नाल द्वारा इस एचसीजी हार्मोन का उत्पादन या प्रोडक्शन किया जाता है, जिसे प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन और ब्लड में पता लगाया जा सकता है। हो सकता है आप में से कई लोग इस इंजेक्शन को इस पर्टिकुलर नेम से नहीं जानते हो, क्योंकि आप सभी इसको इसके ब्रांड नेम से जानते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे ह्यूगोग इंजेक्शन, सिफासी, एचपी इंजेक्शन। इन नामों से आप इस इंजेक्शन को जानते हैं, जो कि दवा के ब्रांड नेम है। इन इंजेक्शंस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एचसीजी इंजेक्शन, जिसका पूरा नाम ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन है, यह एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो कि मानव प्लेसेंटा द्वारा बनाया जाता है। एचसीजी इंजेक्शन की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यह 3 अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें 2000 आईयू, 5000 आईयू, 10,000 आईयू इंजेक्शन की स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे आईयू जो है वो इंटरनेशनल यूनिट है, जो हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं उनको मापने की यूनिट है। यह एमजी या मिलीग्राम में नहीं रहता है, बस आईयू मतलब इंटरनेशनल यूनिट में रहता है। इसकी जो प्राइस है वो ब्रांड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, बट जो एवरेज प्राइस है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो 2000 आयु का इंजेक्शन है आपको 380 से 390 के एमआरपी में मिल जाती है। जो 5000 आयु का इंजेक्शन है वो 440 से 460 रुपये की एमआरपी में, और जो 10,000 आयु का इंजेक्शन है वो 1000 से 1300 रुपये की एमआरपी में मिल जाती है। इस प्राइस रेंज में लगभग सारे ब्रांड्स कवर हो जाते हैं। तो अब आगे हम एचसीजी इंजेक्शन के यूजेस को जान लेते हैं कि किन किन कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसा कि हमने जाना था कि यह एक हार्मोनल इंजेक्शन है जो महिला व पुरुष में समान रूप से फ़ायदेमंद है। तो महिलाओं में इसका यूज़ क्यों किया जाता है वो पहले हम देख लेते हैं। इसका यूज़ महिलाओं में फीमेल इनफर्टिलिटी मतलब महिला के बांझपन को ठीक करने के लिए किया जाता है। और यह बांझपन महिलाओं में एग के रिलीज़ नहीं होने के कारण या अंडे के कम रिलीज़ होने के कारण होता है। तो महिलाओं में बांझपन के इलाज के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, जिससे कि प्रॉपर एग रिलीज़ होने लग जाए और फिर एग स्पर्म के साथ मिलकर निषेचन करके प्रेगनेंसी कंसीव करवा दे। पुरुषों में इस इंजेक्शन के यूज़ की बात की जाए तो यह स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी पुरुष में स्पर्म का काउंट कम है, जिसकी वजह से पुरुष की फीमेल पार्टनर जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, जिससे कि स्पर्म काउंट बढ़ने लगते हैं, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी होती है। तो फ्रेंड्स, महिलाओं में प्रेगनेंसी तब होती है जब आइडल अमाउंट में ओवरी से एग रिलीज होते हैं, और पुरुषों में स्पर्म काउंट सही हो तो इन एग एंड स्पर्म दोनों के निषेचन करने से महिलाओं में प्रेगनेंसी कंसीव होती है। इसलिए एग काउंट एंड स्पर्म काउंट बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट जो यूज़ है इस इंजेक्शन का वो यंग बॉयज़ में किया जाता है जब उनके टेस्टिकल्स ऊपर चढ़े होते हैं। मतलब जो टेस्टिकल की थैली होती है उसमें टेस्टिकल्स नहीं रहते, उससे ऊपर रहते हैं, तब इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, जिससे कि टेस्टिकल्स प्रॉपर अपनी जगह पे जाकर सेट हो जाए। तो ये सारे इनके यूजेस थे जो हमने जाना। ओके, अब आगे एचसीजी इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि इस इंजेक्शन से क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इस इंजेक्शन के यूज़ से ब्लॉटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, पेल्विक एरिया में दर्द मतलब कमर से नीचे के एरिया में दर्द हो सकता है,
यूरिन आउटपुट की मात्रा कम हो सकती है, नॉज़िया, वॉमिटिंग हो सकता है, साथ ही दस्त हो सकता है, शॉर्टनेस और ब्रीथ की प्रॉब्लम हो सकती है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो किसी किसी महिला पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। और मेल पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो एक्ने, कील मुहांसे होना, मेल की जो चेस्ट की साइज़ है वो महिलाओं की तरह बढ़ जाना, पेनिस व टेस्टिकल की साइज़ बढ़ जाना और अचानक से मेल पेशेंट की हाइट बढ़ जाना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। अगर ये सारे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। तो जैसा कि यह एक हार्मोनल इंजेक्शन है तो उसके रूट की बात की जाए तो इसे आईएम या एससी रूट से लगाया जाता है और इस इंजेक्शन को कभी भी आईवी या इंट्रावेनस रूट से नहीं लगाया जाता है। अब आगे इस इंजेक्शन के डोज की बात की जाए तो बीमारी और कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग डोज होती है। जैसे अगर महिलाओं में बांझपन के लिए दिया जाता है तो कब दिया जाता है, महिला के मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बीच में दिया जाएगा। मतलब पीरियड स्टार्ट होने की तारीख से 14 दिन से 21 दिन के बीच में, मतलब इन 7 दिनों में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, क्योंकि ये जो 7 दिन होते हैं वो ओव्यूलेशन के लिए बेस्ट टाइम होता है। इस समय महिलाओं में जो एग रिलीज़ होते हैं इसी टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करने का बेस्ट टाइम होता है। इस वजह से 14 दिन से लेकर 21वें दिन के बीच में एक इंजेक्शन लगाया जाता है और इस इंजेक्शन को लगाने के बाद में डॉक्टर द्वारा जो कपल हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि रेगुलर बेसिस पे शारीरिक संबंध बनाएं या इफ़ नॉट पॉसिबल देन एक दिन छोड़कर एक दिन शारीरिक संबंध बनाएं, जिससे कि जो 14 दिन से 21 दिन के बीच का जो टाइम है उसमें प्रेगनेंसी कंसीव की जा सके। और फ्रेंड्स, जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करने की प्लानिंग करें यह जो टाइम है बेस्ट टाइम होता है। इस टाइम पे बहुत आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। इसके अलावा अदर कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा डिफरेंट डोजेस इसके दिए जाते हैं जो कि पेशेंट के डिसीज़ एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है। ओके, इस इंजेक्शन का यूज़ ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं में नहीं किया जाता और जो बच्चे 4 साल से कम उम्र के हैं उसे भी यह इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। ओके।